हाँ तो प्यारे भैया बहनों, नेत्र शिक्षा में कल हमने पाठ 5 आदर्श दिनचर्या समझा था। उसमें से अब आगे समझेंगे। तो समय प्रबंधन की बात चल रही थी और उसमें हमने 7 पॉइंट पूरे किए थे। सबसे पहले जागरण, ध्यान, हस्तमुख प्रक्षालन, दांतों की सफाई, मालिश एवं व्यायाम, स्नान, देव पूजन। अब आगे 8वां है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है ये समझेंगे। देखिए, जब हम नित्य नियम से जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, और सदग्रंथों का जो हमारे सदग्रंथों का अर्थ है, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, ज्ञानवर्धक किताबें हैं, उनका हमको क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वयं पढ़ना। तो ये क्या कहलाता है, स्वाध्याय। ठीक है, स्वयं अध्ययन करना, तो ये क्या है, स्वाध्याय। इससे क्या होता है, कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने वाले सभी महानुभावों ने समय की बचत के माध्यम से अपनी जीवन धारा को बदला। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे रखा है यहाँ कि उदाहरण के लिए देखिए, 24 घंटे में सामान्य व्यक्ति केवल किसी एक कार्य को संपन्न करके थककर निराश हो जाता है, किंतु असाधारण व्यक्ति उन्हीं 24 घंटों में अनेक कार्य संपन्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी एक साधारण सा व्यक्ति है तो 24 घंटे सभी के पास होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 24 घंटे में ही सबको कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ क्षमतावान व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो क्या है, 24 घंटे भी कार्य करते रहते हैं और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ना, वो कभी थकावट उनको महसूस नहीं होती है। अब देखिए, सदग्रंथों के आधार पर भगवान श्री राम की आदर्श दिनचर्या के कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं, इन्हें धारण करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। भगवान श्री राम हैं जो हमारे आदर्श हैं, तो उनकी जो आदर्श दिनचर्या है किस प्रकार की थी, देखिए। भगवान श्री राम जी क्या करते थे, नित्य प्रातः काल 4 घड़ी, है ना, रात्रि शेष रहते मंगल गीत सुनते हुए जगते थे। ठीक है, और उसके बाद शिव देवी, गुरु देवता, पिता, तीर्थ, माता, देव मंदिर तथा पुण्य क्षेत्रों एवं नदियों का स्मरण करते थे। फिर शौचादि के पश्चात दंत शुद्धि करते थे। फिर कभी घर पर और कभी सरयू में जाकर स्नान करते थे। तो इनकी ये एक दिनचर्या थी, इसलिए इसको आदर्श दिनचर्या कहा गया। और क्या करते थे भगवान राम, प्रातः काल माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते थे, है ना। तो ये कार्य हमें भी करने चाहिए, हमें बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, है ना। कहा भी गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ठीक है, तो इसमें दे रखा एक चौपाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो माता जी से आज्ञा मांगकर अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे, छोटे भाइयों तथा मित्रों के साथ बैठकर भोजन करते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो ऐसे थे भगवान राम। अब यहाँ एक चौपाई दे रखी है, अनुज सखा संग भोजन करहीं मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। ठीक है, उपरोक्त दिनचर्या के आधार पर प्रभु श्री राम ने गुरु के आश्रम में कम समय में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया था, है ना। क्यों, कि जब हमारी दिनचर्या ठीक रहेगी, है ना, नियमित हम कोई कार्य करेंगे, तो कम समय में भी हम क्या कर सकते हैं, अधिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो हमेशा हमारी जो दिनचर्या है वह ठीक होनी चाहिए, समय अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए, है ना। जब समय है वो खेलने का तो जब खेलो, जब समय है पढ़ने का तो उस समय पढ़ना ही चाहिए, उस समय हमारा ध्यान खेल में नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चौपाई और दे रखी है, देखिए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ठीक है, जब गुरु ग्रह पढ़ने गए थे तो इसी दिनचर्या को उन्होंने अपनाया और कम समय में ही सभी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ आपके सामने एक चार्ट दे रखा है, ऋतु के अनुसार आदर्श दिनचर्या का चार्ट, है ना। तो गर्मियों में हमारी दिनचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए और सर्दियों में इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देख लेंगे, अब गर्मियाँ चल रही हैं तो और आपकी छुट्टियाँ भी हैं इस समय, तो आप देख सकते हैं कि जागरण है। आप हर हालत में, जैसे यहाँ 5:30 लिखा है, लेकिन प्रतिदिन हमें 5 बजे जग जाना चाहिए, है ना। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में यहाँ 6:30 का समय लिखा है, लेकिन 6:30 का समय अधिक होता है, हमें सर्दियों में भी हर हालत में 6 बजे तक जग जाना चाहिए। ठीक है,
फिर प्रातः स्मरण, शौच, स्नान, सूर्य नमस्कार, फिर ईश वंदना। देखिए क्रम है, नंबर फर्स्ट क्रम में देखिए जागरण है, फिर प्रातः स्मरण करना चाहिए, फिर शौच स्नान, फिर ध्यान, है ना, फिर अल्पाहार मतलब जो हम नाश्ता लेते हैं हल्का फुल्का, फिर विद्यालय को प्रस्थान करते हैं, विद्यालय से वापस, है ना, भोजन और विश्राम, फिर अध्ययन का समय। 10 नंबर पर देखिए खेलने का समय है। हाँ, संध्या के समय फिर ईश्वर वंदना करनी चाहिए, भोजन, अध्ययन और शयन। ठीक है, अंत में हमको 9:30 बजे तक हर हालत में सो जाना चाहिए। तो इसे आप ध्यान से समझ लेंगे और पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। धन्यवाद। अब आगे की वीडियो में आपको एक्सरसाइज करा दी जाएगी।